नमस्कार दोस्तों। आज के समय में YouTube की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो आपको पता है ये कंट्रोवर्सी क्या है, आज हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोवर्सी पैदा कहां से हुई, क्या है कंट्रोवर्सी, इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसकी गलती है, संदीप माहेश्वरी की या विवेक बिंद्रा की। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कंट्रोवर्सी से किसको फायदा होगा, संदीप माहेश्वरी को या विवेक बिंद्रा को, और किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, संदीप माहेश्वरी को या विवेक बिंद्रा को। आइए शुरू करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो बात शुरू होती है, संदीप माहेश्वरी जी का एक पॉडकास्ट आता है बिग स्कैम वीडियो करके। उस बिग स्कैम वीडियो में ऑडियंस में से कोई दो बंदे उठ के कहते हैं कि हमारे साथ एक स्कैम हुआ है। स्कैम इस तरीके का हुआ है कि किसी ने हमें एक कोर्स बेचा है बिजनेस मॉडल बताकर, और उस कोर्स से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमने उस कोर्स को वापस करना चाहा तो कंपनी के लोगों ने या कंपनी के जिम्मेदार आदमी ने हमसे ये कह दिया कि आप इस कोर्स को किसी अन्य व्यक्ति को भेज दें। ये उसी तरीके से हो गया जैसे जो कोर्स मुझे समझ में नहीं आया वह किसी अन्य को भी समझ में ना आए। ये स्कैम को और ज़्यादा बढ़ावे देना है। जिस संदीप माहेश्वरी पॉडकास्ट की वजह से यह कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, मैं उसी पॉडकास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को उठा के वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन वीडियो को देखिए। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद बिजनेस की ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग मिलेगी। मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने तो नहीं हाँ होंगे। सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता, नहीं मिलने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका। वो बोलते हैं कि आप 35,000 देख रहे हो, आप वो 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे सर। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, जबकि आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आ करके प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के जो पॉइंट मैंने दिखाए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन पॉइंटों में ना तो कहीं पर भी विवेक बिंद्रा की बात की गई है, ना ही विवेक बिंद्रा की कंपनी की बात की गई है। विवेक बिंद्रा अपने आप ही इस कंट्रोवर्सी में घुस के आए हैं। ना तो विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को कॉल करते, ना उनको धमकियां देते, ना जब संदीप माहेश्वरी जी के पास इस प्रकार की थ्रेड्स आती हैं, इस प्रकार की कॉल्स आती हैं और विवेक बिंद्रा के यहाँ से एम्प्लॉय आके संदीप माहेश्वरी जी के घर पर आते हैं, तब जाके संदीप माहेश्वरी जी ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को मैं एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने बता रहा हूं। संदीप माहेश्वरी जी अपनी ट्वीट में कहते हैं कि आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, आपने अपने एम्प्लॉय मेरे घर पे भेजे और आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इन चीज़ों से डर जाऊंगा? मैं एक डरने वाला नहीं हूँ। डरता वो है जो गलत करता है। मैं अपने नहीं सभी के फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आगे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है,
हम सब मिलकर आपको एक्सपोज कर देंगे। अब आपके बड़े बिजनेस के बारे में खुल के बात करें, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात संविधान के आर्टिकल 19 में कही गई है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच या आर्टिकल 19 पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आगे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि आप किस किस को धमका के वीडियो डिलीट करवाओगे। एक वीडियो डिलीट करवाओगे तो 1000 वीडियो बनेंगी। और लास्ट में सबसे अच्छी बात बोली, पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे कोई पीएम हो चाहे सीएम हो, तुम तो चीज ही क्या हो। और संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि अब ये लड़ाई डायरेक्ट हो गई है पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। मेरा मानना भी सही है कि आप किस किस को धमकाओगे, किस किस की वीडियो डिलीट करोगे। आप एक छोटी सी बात बोल देते ये मेरी कंपनी की गलती है या मेरी गलती है, मेरे एम्प्लॉय की गलती है। इसका रिप्लाई करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी जी से क्या बोलते हैं, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के एक शॉर्ट समरी बताता हूँ। मैंने आपकी बिग स्कैम वीडियो देखी, जो आपने कंफर्म कर दिया ये वीडियो मुझसे और मेरी कंपनी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से बात कर रहा हूँ। आपने मुझे अपने शो पर बुलाया, आपने जो पूछा मैंने पोलाइटली उसका जवाब दिया, मैंने सारी बातें सही सही बताई। अगर जनता के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो मैं आपके शो पर आकर आपके जरिए मैं वो गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। और विवेक बिंद्रा अपने ट्वीट में और आगे बोलते हैं कि मेरी वीडियो से लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ है। मैं अभी भी 10 दिन का एक प्रोग्राम करके आ रहा हूँ MBA स्टूडेंट के लिए, जिसकी मैंने कोई भी फीस नहीं ली है, ना उसका कोई मैंने चार्ज किया है। आपके चैनल पर फिर से आकर फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता हूं। और आगे विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि हमारा कल्चर नहीं है किसी को धमकाने का, अगर ऐसा हुआ है चाहे उसमें मैं भी हूं, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ट्वीट में विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, आपकी वीडियो पर जितने भी पॉजिटिव कमेंट थे लगभग 5000 आपने वो डिलीट करवा दिए, जिसके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। यह बात सही है कि मेरा स्टाफ आपके घर गया था आपसे बातचीत करने, आपसे टाइम लेने, आपसे और मेरी फेस टू फेस बात हो सके इसकी मीटिंग करने मेरा स्टाफ आपके पास गया था। हम अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ गलत करने की सोच भी नहीं सकते। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं सीधी सी बात बता दूं, संदीप माहेश्वरी जी का पॉडकास्ट मैंने भी देखा है, उसमें ना तो विवेक बिंद्रा जी के बारे में कोई ऐसी बात बोली गई है, ना उन्होंने उनका नाम लिया है। और जिस ऑडियंस ने इस स्कैम के बारे में बात की कि उनका पैसा डूब गया, ना तो उसने विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात बोली है। ये तो जो कमेंट में लोगों ने बोला है कि ये रिलेटेड टू विवेक बिंद्रा है, इसका रिएक्शन विवेक बिंद्रा की टीम ने लिया हुआ है, जिससे ये कंफर्म हो गया कि विवेक बिंद्रा ही है। आपकी क्या ज़रूरत थी आप संदीप माहेश्वरी के यहाँ अपने लोग या अपना स्टाफ भेजते हैं बात करने के लिए, आपसे रिलेटेड नहीं थी तो आप इस चीज़ को छोड़ देते। अब इससे नुकसान क्या हो सकते हैं, संदीप माहेश्वरी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा यूट्यूब से कुछ नहीं कमाता है, उसने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। वो जो कुछ भी कमाते हैं अपने पर्सनल बिजनेसेस से कमाते हैं, उन्होंने ऑडियंस कमाई है, ऑडियंस का प्यार कमाया है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद मेरे हिसाब से ऑडियंस का प्यार 10 गुना क्या 1 लाख गुना संदीप माहेश्वरी जी की तरफ हो जाएगा। इसमें विवेक बिंद्रा जी का क्या नुकसान होगा, विवेक बिंद्रा जितने भी कोर्स सेल करते हैं केवल यूट्यूब वीडियो के जरिए करते हैं, सेमिनार के जरिए करते हैं। अगर इनकी ऑडियंस बिखर गई, अगर इनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया या यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, तो सीधी सी बात है विवेक बिंद्रा का गलत टाइम आने वाला है या आ चुका है। अब जो भी हो, अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।